होमगार्ड संगठन की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। होमगार्ड्स का न सिर्फ स्वास्थ्य, न सिर्फ शिक्षा, बल्कि सामाजिक उपक्रमों के हर वर्ग में होमगार्ड काम करता है और सेवाएं भी अविस्मरणीय हैं। हिमाचल प्रदेश में जब आपदाओं का दौर आया था, तब भी होमगार्ड्स ने अपनी सेवाएं दी थी और अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो समाज के हर एक उपक्रम में होमगार्ड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस समय हम सीटीआई सरगीन में मौजूद हैं और डिविजनल कमांडेंट हमारे साथ हैं। गीता जी, सबसे पहले तो स्थापना दिवस भी है 6 दिसंबर को। आप ये बताइए क्यों मनाया जाता है, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। थैंक यू। 6 दिसंबर को जब वैसे तो 1946 में रजिस्ट्रार संस्था को एस्टेब्लिश की गई थी, पर 6 दिसंबर 1962 में पूरे भारतवर्ष में इसकी स्थापना की गई थी। उसके उपलक्ष्य में जो है 6 दिसंबर इसलिए चुना गया था ताकि पूरे भारतवर्ष में इसकी स्थापना की गई थी, तो उस दिन से आज तक 6 दिसंबर इसका एक जन्मदिन के रूप में इसको मनाया जाता है। देखिए, हम होमगार्ड्स की जब भी बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में एकदम से गृह रक्षक की एक छवि बन जाती है, लेकिन कई बार सवाल ये भी आता है कि हिमाचल प्रदेश में 6,000 के करीब हमारे पास होमगार्ड्स हैं। क्या क्या योगदान रहता है समाज के, किन किन क्षेत्रों में अभी हाल ही के दिनों में होमगार्ड्स ने काम किया? देखिए, जहाँ तक गृह रक्षा और होमगार्ड की बात है, जैसे कि इसी टाइटल से आपने कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए समर्पित है। और जहाँ तक काम की बात है, अभी अगर आप इस मेज की बात करें तो गृह रक्षा का हर वर्ग, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह एक बहुत उच्च दर्जे का एक योगदान रहा है और लोगों के बीच एक अच्छी छवि बनाई है और बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छे, जहाँ तक मैं ट्रेनिंग की बात करूँ कि बहुत सारे होमगार्ड्स एक ऐसे, मेरे ख्याल में 40 से 50 लोग ऐसे जो कि एनडीआरएफ जो अकेडमी है, नेशनल अकेडमी है, वहाँ से 40 से 50 लोग जो गोल्ड मेडलिस्ट है। ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा योगदान, इतने ट्रेंड होमगार्ड जो है हिमाचल होमगार्ड में है। फैसिलिटीज की जब हम होमगार्ड्स की बात करते हैं, चूंकि स्थापना दिवस है, आप भी अफसर हैं, क्योंकि होमगार्ड्स के लिए तो आप एक अफसर हैं, तो ऐसे में सरकारों को क्या करना चाहिए होमगार्ड्स की सहूलियत के लिए? क्या इस विषय में भी कभी सोचा जाता है? आपसे जनरल भी ये सवाल है, अगर आप सुझाव की बजाय इस पर थोड़ा सा बता पाए। देखिए, थोड़ा सा ये हम इस चीज को एग्री करते हैं कि थोड़ा हमारे पास इक्विपमेंट के अभाव है। जी। और फिर भी होमगार्ड का जो काम है, बिना सामान से, बिना इम्प्रोवाइज तरीके से, इम्प्रोवाइज मेथड, इम्प्रोवाइज सामान से हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, ये सबसे बड़े बात। आपने समेस की बात की, समेस ही क्यों, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हमने आपदाएं देखी, 2 वर्ष में तो बहुत ज्यादा आपदाओं का दौर देखा, तो ऐसे में होमगार्ड्स की उसमें क्या भूमिका रही? कुछ किस्सा आपको याद हो, क्योंकि समेस में भी हमने देखा कि तबाही बहुत हुई थी, लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो एसडीआरएफ के साथ भी होमगार्ड किस तरह कोऑर्डिनेट करता? देखिए, ज्यादा मैं इस की बात, ये लेटेस्ट था इसलिए, अदरवाइज तो शिवाड़ू का आपने अभी लेटेस्ट लास्ट हुआ था 2 साल पहले, कुल्लू में बाढ़ आई, वहाँ आपने देखा, कांगड़ा में आई, ऊना में आई, लोगों के घरों में पानी भर गया था। होमगार्ड ने जमाने में ऐसी कोई जगह नहीं होगी हिमाचल में जहाँ 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 होमगार्ड ने काम नहीं किया और बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत अच्छा। अभी भी जो एक प्राइज मिला है, बेस्ट प्राइज इसमें इसमें का जो होमगार्ड का शिवाड़ू में मिला, कुल्लू में मिला, और लोगों को हम ट्रेंड भी कर रहे हैं और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ बिल्कुल हम कंधा से कंधा मिलाकर हमारे होमगार्ड काम कर रहे हैं। और अभी भी एक जो ये 6 दिसंबर का इतना बड़ा जो आयोजन है, जो मैं वर्दी कमांडेंट जनरल सतवंत अटवाल मैम का धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और इससे लोगों का, ये 6 दिसंबर का फंक्शन नहीं है बल्कि होमगार्ड का एक मनोबल बहुत बहुत उच्च दर्जा का रहेगा। इससे लोगों को एक लगेगा कि नहीं, हम किसके। हम जो करतब देख रहे थे, हमने देखा कि राहत और बचाव कार्यों से लेकर आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, होमगार्ड का योगदान तो रहता ही रहता है। इनको ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है, क्या क्या चीजें इसमें महत्वपूर्ण रहती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, हमारे जितने भी 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है और हर ट्रेनिंग सेंटर में इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर है, बहुत अव्वल दर्जे का, उच्च स्तरीय जो उनकी जो ट्रेनिंग है, बहुत अच्छे से, जैसे बैंगलोर से ट्रेंड है वर्कमैनशिप का, दिल्ली से है सिविल डिफेंस का, सॉरी इसका मेडिकल का, एनडीआरएफ के अंडर पहले पहले ये कॉलेज नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर के नाम से, तो मैक्सिमम हमारे जो होमगार्ड है वहाँ से ट्रेंड रहते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी जो जैसे सेंट्रल का इंस्टीट्यूट है, बहुत अव्वल दर्जे के इंस्ट्रक्टर है, बहुत मेहनत करते हैं और ताकि लोगों की सेवा कर सके और इस तरह का जो आपने कर्तव्य देखे, इसमें आपको लगी ही होगा कि इसमें कितनी मेहनत लोगों ने की है और जो खासकर इंस्ट्रक्टर रात दिन बच्चों को तैयार करने में बहुत अपनी भूमिका है। और देखिए, जिस तरह हमने यहाँ करतब देखिए, बाकी आपने बताया कि बहुत ज्यादा मेहनत तो जवान करते ही करते हैं, तो ऐसे में अब जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी रूपरेखा किस तरह की रहेगी, आपने क्या क्या प्लान किया है? देखिए, ऑलरेडी राज्य मुख्यालय से सभी इंस्ट्रक्शन पास की गई और हर हर अफसर को अपनी ड्यूटी असाइन की है। उसमें सभी पूरी 12 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कमांड्स हैं, उनके पूरे ट्रूप्स यहाँ पर भेजे, प्रैक्टिस चली है
और आगे भी जो 6 सितंबर को होगा, अभी जो मैसेज मिला कि शायद चीफ गेस्ट माननीय मुख्यमंत्री होगी, उस समय हम अपने से बेस्ट देंगे कि हम किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मोदी को इतना खुश कर सके ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है उसको वो सुने। देखिए, नया क्या होगा, क्योंकि हर बार बारी आती है, स्थापना दिवस तो मनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इस बार का जो कार्यक्रम है वो खास होगा, वो खास क्यों है? खास मैं इसमें तो कुछ एक प्राइवेसी भी रहेगी, उस दिन ही हम दिखाएंगे इस चीज को। एक अगर दो बिंदु अगर आप बता पाएं। मतलब अगर हम सब कुछ आपको भी बताएंगे तो उस दिन हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। चलिए एक बिंदु बता दीजिए। जैसे इस बारी खास ये है कि तो पूरे पूरे हिमाचल से टुकड़ी आई, तो ऐसे आज तक नहीं हुआ कि पूरी हिमाचल से 12 डिस्ट्रिक्टों ने पार्टिसिपेट किया है। दूसरा जो मैम का जो एक मेन थीम है कि भी हम लोगों को बताया कि हम लोगों की सेवा कैसे करते हैं, सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। और कुछ एक बाइकर्स है जो नया एक जैसे अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज करती है, शायद मे भी उस दर्जा का कोशिश करें, हम उस दर्जा का करें। एक अंतिम सवाल, समाज की इन्वॉल्वमेंट अगर जवानों के साथ हो तो इसके लिए होमगार्ड क्या प्रयत्न कर रहा है? देखिए अभी हमारे जो 1% ऑफ द पॉपुलेशन अभी यूडीसी के थ्रू एसडीएम के सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हम तैयार कर रहे हैं। इससे एक ऐसा मैसेज है, अगर हर गांव में देखिए